पड़ा यही रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना पड़ा यही रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना पड़ा यही रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी हो, सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। यह तो तेरा मकान नहीं, क्यों करता है मेरा मेरी यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरी यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरी यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है हो, जग का मेला 2 दिन का है अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम 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 बोलो राम। गाते जा रहे राम राम। माया के दीवानों सुन लो, अरे माया के जो बंधनी हो ना उनके लिए विशेष रूप से निवेदन किया। मैं शोर मचाऊं गली गली और ले लो रे कोई राम का प्याला। मैं तुम्हें निभाऊं गली गली। अरे परमात्मा के राम के नाम को स्वीकार कर लो, परमात्मा के नाम के रस को स्वीकार कर लो। ऐसा सत्य है। परमात्मा गंगा सागर क्षेत्र में गए। देवहूतियां 3 बहनें थी, आकृति देवहूति प्रसूति। और 2 भाई हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। प्रियव्रत उत्तानपादो शतरूपा पतेषुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतास्थितो। महाराज उत्तानपाद इतने दिव्य हैं, इतने भक्तिमती हैं, इतने प्रेमी हैं, इतने अनुरागी हैं कि धर्म की रक्षा भी करते हैं, व्यवस्था भी करते हैं, परिवार को भी संभालते हैं। लेकिन आज वन में विहार करने गए। पत्नी से प्रेम भी करते हैं। क्यों करते हैं? शास्त्र कहता है ना ग्रहम ग्रह मिथ्याहु गृहिणी ग्रह मुच्यते। घर को घर नहीं कहते हैं। जिस घर में नारी ना हो वो घर घर नहीं है, वो बेघर है। और जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है वहां लक्ष्मी का निवास भी नहीं होता। ध्यान रखिएगा। महाराज अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते, बड़ा अनुराग करते हैं, लेकिन आज अपने राज्य से दूसरे राजा के राज्य में प्रवेश कर गए, शिकार कर गए। और जब दूसरे राज्य में गए तो राजा की बेटी को देखा, गंधर्व विधि से विवाह किया, उसे रथ में बैठाला। रथ जैसे ही चला, ये बात सुनीति को पता चल गई।
तो सुनीति के मन में द्वेष नहीं आया, सुनीति के मन में प्रशंसा आई। चलो मेरे पति ने दूसरा विवाह किया, कोई बात नहीं, मेन गेट में पूजा का थाल लेकर के खड़ी है, मैं अपने पति की आरती उतारूंगी, मैं अपने पति का वंदन करूंगी, मैं अपने पति का अभिनंदन करूंगी। लेकिन देखिए एक देवी वो है जो गेट में पूजा का थाल लेके खड़ी है, और एक देवी सुरची रथ में बैठी बैठी द्वार में देखती है कोई पूजा का थाल लेकर के खड़ा है। पूछा महाराज ये देवी कौन है? और तालपाद ने कहा मेरी पत्नी है। अच्छा महाराज रथ रोकिए, रथ से नीचे उतर गई। महाराज एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। नहीं बिल्कुल, जब एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती तो एक महल में दो रानियां कैसे रह सकती हैं? या तो महाराज उनको रखो या फिर मुझे। सुरची के सौंदर्य को महाराज ने देखा और अपनी बड़ी पत्नी का परित्याग कर दिया। लेकिन जिस समय परित्याग किया उस समय देवी गर्भ अवस्था में थी। होनहार बिरवान के लखत चीकने बात। बेचारी जब राजा से निकल के गई तो घनघोर वन में गई और वन में जाकर के परमात्मा के नाम का चिंतन कर रही संतों के साथ वन में गई। मतलब मुझे बन जाना है, मतलब समझ रहे, मुझे बन जाना है, अब मुझे बन जाना है, पर अब मुझे बन जाना है। मैं बन जाऊंगी, क्या बनना है? मुझे बन जाना है, बोले राम जी की दासी बन जाना है, मुझे बन जाना है। और वन में जाकर के संतों के आश्रम में रह रही है और संतों के आश्रम में रही बेटे का प्रादुर्भाव हुआ, बेटे के प्रादुर्भाव हुआ, नाम ध्रुव पड़ा। ध्रुव इतना सुंदर है, ध्रुव सगिलानी जब हरि नाऊ, ध्रुव सगिलानी ध्रुव सगिलानी जब हरि नाऊ, ध्रुव सगिलानी जब हरि नाऊ, पावहु अचल अनूप भाव, पावहु अचल अनूप। देखिए बचपन से जिसका संबंध कन्हैया से हो गया उसका तो कहना ही क्या है। आज जब 4.5 वर्ष के ध्रुव जी हुए तो संतों ने मिलकर के निवेदन किया, सुनीति मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या? मुझे तो बिन मांगे ठाकुर जी की सेवा मिल रही है, बिन मांगे परमात्मा की सेवा मिल रही है, बिन मांगे संतों की सेवा मिल रही है, अब क्या चाहिए? लेकिन देवी मांगो कुछ। और बार बार जब संतों ने कहा तो सुरची ने क्या मांगा? मेरी जो बहन है सोच है। सुनीति ने कहा जो मेरी सोच सुरची है, हमारा 4.5 वर्ष की हो गई, ना भी बेटा हुआ है ना बेटी, उसे भी एक बेटा हो जाए। सोचिए एक बेटा हो जाए। संतों की आंखों से यूं मानो गंगा और यमुना रूपी नदियां बहने लगी। जिस रानी की वजह से तुम्हें पति ने परित्याग कर दिया, जिस रानी की वजह से तुम्हें राज छोड़ना पड़ा, और देवी के लिए तुम कह रही हो बेटा हो जाए। देवी तुमने कहा है उसे बेटा तो होगा, लेकिन तेरा बेटा भी तेजस्वी रहे, बनेगा, बनस्वी बनेगा, और जब तक मृत्यु लोक में रहेगा तब तक तो साम्राज्य करेगा ही। लेकिन जब यहाँ से जाएगा तो मृत्यु लोक के बाद आकाश मार्ग में ध्रुव तारा के नाम से चमकता रहेगा, लोगों को प्रकाशित करता रहेगा। संतों ने वरदान दे दिया। अब देखिए देवी ने कहा, सुनीति ने कहा सुरुचि को बेटा हो, तो सुरुचि को बेटा तो हुआ। एवं भागवतो रूपम शुभद्रं ध्यायतो मना, निर्विद्या पर्यातूर्णं संपन्नान् निवर्तते। महाराज बेटा तो हुआ, पर बेटा एक उत्तान पात की गोद में उत्तम बैठे हैं, और जैसे उत्तम बैठे थे ध्रुव जी ने देख लिया मैं भी बैठे।
एकदा सुरुचि पुत्रम अकमारो पे ललायना। बैठे जाने लगे, मैं बैठूंगा, मैया ने रोक दिया, सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? बालोसी बतनात्मानम मनस्ती गर्भ संप्रता। मैं पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ मैया, जब मेरा छोटा भाई बैठा है तो मैं क्यों नहीं बैठूं? मैया ने कहा तो सुनीति का बेटा है, सुरुचि का नहीं है। अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे गर्भ से जन्म लेने के लिए तुझे वन में जाके तप भी करना पड़ेगा। और जब भगवान मिल जाए तो कहना महाराज मेरी मृत्यु हो, दोबारा मैं पुनः जन्म लूं सुरुचि के गर्भ से। ऐसा मांगना, ऐसा वर मांगना। और आज महाराज ये भाव लेकर के जैसे ही सुरुचि ने कहा, ध्रुव जी रोने लगे, रोते रोते मैया के पास में आए। और जब मैया के पास में आए, जिसका एक बेटा हो रो रहा हो, मैया दौड़ी गई। मैया ने ध्रुव जी को पकड़ा, अपने हृदय से लगा लिया। बेटा क्या हुआ? माँ, ऐसा कौन सा सद्गुण आप में नहीं है जो छोटी माता में है? और इस सद्गुणों की वजह से छोटी माँ ने आपका अपमान किया है। माँ मंगलम तात परेस्तु मस्ता। माँ, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोटी माता के एक शब्द का मैं बदला लूंगा। लेकिन तेरी छोटी माता ने कहा क्या है? माँ ने कहा है कि तू वन में जाके तप कर, और जब नारायण मिल जाए तो वर मांगना कि मेरा पुनः जन्म हो, पर सुनीति के गर्भ से नहीं, सुरुचि के गर्भ से। सुनीति हंसने लगी। बेटा, जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े बनस्वी, बड़े बड़े तेजस्वी तरसते हैं, उन परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग तेरी माता ने बताया है। बेटा एक काम कर, तू कल जाना चाहता है तो आज ही चला जा। कि काल करे सो आज कर, और आज करे तो अब पल में परलय होती है, बहुरी करे गो कब। तू कल जाना चाहता है वन में तो अभी चला जा। अगर बेटा तू वन में जाता है तो मेरा गर्भ जो है वो पवित्र हो जाएगा। कैसे पवित्र होगा माँ? पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई। बेटा, अगर तू वन में जाकर के तू अपना संबंध नारायण से जोड़ता है तो मैं धन्य हो जाऊंगी कि मेरा बेटा राम भक्त हो गए। मैया ने कहा चला जा। मैया भगवान मिलेंगे क्या? बोले वन में। माँ ने कहा वन में मिलेंगे, तुम्हारा चल बैठे। और जैसे चले संकल्प अच्छा, मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। लेकिन हमारे मृत्यु लोक की विशेषता क्या है कि गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। जिसने गुरु नहीं बनाया, चाहे वो शंकर के समान भी हो, पर वो भवसागर से पार नहीं होता। तो वे फिर बोले गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। पर अब कैसे गुरु बनाए? इधर से जा रहे भक्तराज, उधर से आ रहे हैं नारद जी महाराज। नारद जी महाराज जी ने जैसे ध्रुव जी को देखा, आहा चेला बड़ा दिव्य है, ये मेरा शिष्य बन जाए तो इसका भी काम बन जाए और मेरा भी काम बन जाए। जैसे नारद जी आए, नारद जी ने ध्रुव जी को देखा, ध्रुव जी ने नारद जी को देखा तो ध्रुव जी ने प्रणाम किया। जैसे ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया तो महाराज श्री जी ने निवेदन किया। मन में सोचा पहली सीढ़ी बड़ी मजबूत है, मतलब संस्कारी बालक है, तभी तो बड़ों को देख करके प्रणाम कर रहा है। अगर इसके बाप का संस्कार नहीं होता तो अभी खड़े खड़े कह देता सर नमस्ते।
हम तुमको बिल्कुल नहीं समझते हैं। बोलिए प्रणाम किया है। अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धो विषेविनः चत्वारं तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। संस्कारिक परिवार का बेटा है। बेटा कौन हो तुम? मैं उत्तानपाद का बेटा हूँ, ध्रुव मेरा नाम है। कहाँ जा रहे हो? वन में। काहे के लिए? भगवान को प्राप्त करना। अरे भैया वन में भगवान नहीं रहते हैं, वन में तो बब्बर शेर रहते हैं ना। और बब्बर शेर में भी भगवान है। मेरी माँ कहा करती है कितनी बार भोजन करते हो? 2-4 बार। इसलिए कहता हूँ अभी कुछ नहीं बिगड़ा, लौट जाओ। वहां तो कोई खिलाने वाला नहीं, वहां खाने वाले मिलेंगे। नारद जी आप नारद हो? बोले हाँ। तो सुनो मेरी बात। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो सो अन्न भी देगो। जब दांत नहीं था तब दूध की व्यवस्था की है महाराज, और जब दांत दिया है तो अन्न की व्यवस्था भी ठाकुर करेगा। लेकिन नारद जी मेरी माँ कहा करती है कि भगवान उसे जल्दी मिलते हैं जैसे नारद मिल जाते हैं। तुम नारद नहीं, तुम कोई ढोंगी कोई पाखंडी हो। नारद जी की आंखों पे आंसू आ गए। नारद जी ने कहा बेटा मैं ही नारद हूँ, मैं तेरा परीक्षण कर रहा था, तू परीक्षा में पास हो गया। दे दिया मंत्र नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। जाओ करो जाओ। हमारा श्री जी ने जाप किया, भगवान मिले और भगवान मिले बड़ी लीलाएं हुई। अनेक भगवान ने अवतार किए, अवतार लिया, अनेक भक्तों को दर्शन दिए। जन अब गोड़े प्रभु की नए न काबू, दीन बंधु यदि मृदुल सुभाऊ, दीन बंधु दीन बंधु यदि मृदुल सुभाऊ, पंचमे मश्नु प्राप्ते दिग्सासो नृपत्मजः। दूसरा तीसरा चौथा महीना जो मिला नहीं मिला, पवन फल छोड़ा, पत्ते छोड़े, जल छोड़े, वायु छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, भजन किया, करते रहे करते करते। और जब पवन बंद हुआ तो देवताओं ने श्वास लेना बंद कर दिया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास न पहुंचे, और जैसे ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे तो निवेदन करने लगे। नेवं विमादो भगवान प्राण रुद्धम चराचरस्याखिल शाप्त धामनः, अपिदेहि तन्नो प्रतनादि मोक्षम प्राप्ता वयं त्वाम शरणं शरण्यम। महाराज कुछ करिए, कृपा करिए, हमें बड़ी तकलीफ है, बड़ा कष्ट है। ब्रह्मा जी ने कहा जो दशा तुम्हारी वही हमारी। भगवान के पास में पहुंचे, भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी जाते हैं, हवा का कनेक्शन चालू हो जाएगा। और जैसे भगवान आए, जैसे मेरे गोविंद ध्रुव जी के पास में आए और ध्रुव जी ने दर्शन किया, भगवान ने कहा वरदान मांगो। भगवान ने कहा वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव जी पहले सोच के आए थे मैं वन में जाऊंगा, भगवान मुझे मिलेंगे, और जब भगवान मुझे मिलेंगे तो मैं छोटी माता से एक एक शब्द का बदला लूंगा। लेकिन जब भगवान को देखा, भगवान के रूप को देखा, भगवान के स्वरूप को देखा, तो मां भावना बदल गई। तू मेरा है मैं तेरा हूं, तू मेरा है मैं तेरा। भक्त भगवान का दास बन गया। और महाराज जैसे दास बनाना तो मन में बड़ी भावना, मन में बड़ी कल्पना, बस अब कुछ नहीं। अब तो भगवान आपकी भक्ति करनी है, संतों की सेवा करनी है। भगवान ने कहा वो तो बराबर मिलेगी ध्रुव, लेकिन अभी तुम्हें राज्य का उपभोग करना। ध्रुव जी जब राज आने लगे, भगवान को प्राप्त करने के लिए जिस माता ने मेरे ध्रुव जी को राज से निकाला, वो मां पूजा का थाल लेकर के खड़ी है।
जिस पिता ने गोद में बैठने का अधिकार नहीं दिया, वो पिता रथ सजा रहा है। और इस माता ने कहा था कल जाना है तो आज ही चला जाए। वो माँ एक कोने में खड़ी है, मेरी कोख पवित्र हो गई, मेरा बेटा भगवान को प्राप्त करके आ रहा है। ध्रुव जी जब अपने राज्य महल में आए तो सबसे पहले माँ के चरणों में प्रणाम, छोटी माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ आप ऐसे कटु शब्द नहीं कहती तो मेरा भाग उदय नहीं होता, मुझे नारायण नहीं मिलता। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा वंदन है, मेरा अभिनंदन है। पिता के चरणों में गया, निवेदन करता, माँ पिता आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आपका झुकाव छोटी माता के प्रति नहीं होता तो मैं वन में नहीं जा पाता, वन में नहीं जाता तो मेरा जीवन दिव्य नहीं होता। अंत में माँ के चरणों में, जन्म देने वाली माँ के चरणों में जब गए तो निवेदन करने लगे, रोने लगे, माँ तेरी जैसे जननी तो सब खो दे जो भगवान से मिलने का मार्ग बता। तृणादपि सुनीचेना तरोरिपि शश्रुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो काम तलवार से हो सकता है वो सुई से नहीं हो सकता, और जो काम सुई से हो सकता वो तलवार से नहीं हो सकता। लोग कहते हैं तिनका हमारा कुछ नहीं कर सकता, तिनका हमारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बात बताऊं आपको, तिनका अगर आंख में चला जाए तो छठी का दूध याद दिला देता है। पर रहा भी नहीं जाए और जिया भी नहीं जाए, मरा भी नहीं जाए, रहा भी नहीं। भगवान के भक्त छोटे हैं ध्रुव, लेकिन परमात्मा ने उन्हें स्वीकार कर लिया, क्योंकि ममता की आग जमाना न भुला पाएगा। और भक्त यदि सच्चा है तो पत्थर भी पिघल जाएगा। संतों का सत्सर्य सुंदरकांड में एक दोहा आता है, सात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धारई तुला एक अंग और तूल न ताई सकल मिली जो सुख लब सत्संग। महाराज ध्रुव जी को उत्तानपाद ने उठा लिया गोद में, बेटा अब मैं तुम्हें राजगद्दी में बैठाता हूँ, तुम इस लोक के राजा हो। ध्रुव जी ने कहा ना मुझे राज चाहिए, ना पाठ, ना हाथी, ना घोड़ा, ना गाड़ी, ना बंगला, हमें तो जो चाहिए था वो मिल गया। पर बेटा अब तुम राज संभालो, अब मैं भगवान को संभालता हूँ। जो तुम करके आए हो मुझे अब वो करना है। क्या करना? जैसे तूने अपने जीवन का कल्याण किया है, मुझे भी अपने जीवन का कल्याण करने दे, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथी तेरी नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ तेरी नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। एक दिन सभी को जाना है, प्यारे ध्यान रखिएगा, क्योंकि भगवान ने कहा है, कवियों ने लिखा है कि आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। सबको जाना है, पर ऐसा काम करके जाइएगा कि जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए। अब ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसा जग रोए, यही काम है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी